हेलो साथियों, फिर से हाजिर हम आपके साथ एक नई भर्ती के बारे में जानकारी साझा करने के लिए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, व्यवहार न्यायालय यानी कि सिविल कोर्ट जो कि आपका पाकुड़ में आपका रहने वाला है, उसमें चपरासी के पदों पर भर्ती का एक नोटिफिकेशन है जो देखने को मिल रहा है। और वही जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है, व्यवहार न्यायालय के द्वारा जारी किया गया है, उसी के माध्यम से आपको इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं कि आपके हैं जो पीएन के पदों पर, चपरासी के पदों पर कितने पदों पर वैकेंसीज आपकी निकली है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, किस किस के लिए निकली हुई है, कि अप्लाई करने का तरीका क्या रहने वाला है, लास्ट डेट आपकी क्या रहने वाली, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल ऑफिशियली नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको देने वाले हैं। तो सीधा सीधा आपको लेकर के चलते हैं इसके ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि हमने इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो ओपन कर लिया है। व्यवहार न्यायालय पाकुड़ और एडवर्टाइजमेंट की विज्ञापन संख्या यहाँ पर आपको है जो क्लियरली लिखी हुई दिखाई देने वाली है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देने वाला है कि व्यवहार न्यायालय पाकुड़ में रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में हस्तलिखित आवेदन है जो आमंत्रित है जो किए जाते हैं। हस्तलिखित का मतलब है कि अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हाथ से लिखा हुआ प्रपत्र, आवेदन पत्र है जो आमंत्रित है जो किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं पदों की, यानी कि रिक्तियों की, ये पदों की बात कर लेते हैं। तो रिक्ति पद का नाम आपका क्या रहने वाला है? अनुसेवक भी बोल देते हैं, सेवादार भी बोल देते हैं, चपरासी भी हम इसको बोल देते हैं, पीएन भी इसको हम बोल देते हैं। तो इसमें से सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी की कोई भी पोस्ट यहाँ पर नहीं दे रखी है। अनुसूचित जाति कैंडिडेटों की एक पोस्ट है। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैंडिडेटों की यहाँ पर 3 पोस्ट है। पिछड़ा वर्ग आपका जो आपका अनुसूची 1 यानी कि जिसको बीसी बोल देते हैं, बीसीए बोल देते हैं हरियाणा में, उसकी जो है यहाँ पर कोई भी पोस्ट नहीं है, 0 पोस्ट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 में है जो 1 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। और आर्थिक रूप से कमजोर कैंडिडेटों की 4 पोस्ट यहाँ पर है जो दिखाई दे रही है। कुल पदों की बात की जाए तो आपकी 9 पदों पर यह भर्ती का नोटिफिकेशन है जो आपका जारी किया गया है, जो कि सीधी भर्ती आपकी रहने वाली है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपकी रहने वाली है, इनके परमानेंट वैकेंसीज आपकी ये आपकी रहने वाली हैं। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा उपरोक्त पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, यानी कि इन पदों में इजाफा भी हो सकता है और ये पद हैं जो आपके घटाए भी जा सकते हैं। उसका निर्णय पूर्ण रूप से है जो व्यवहार न्यायालय आपका है जो पाकुड़ में आपका रहने वाला, उस पर निर्भर आपका करने वाला है। पॉइंट नंबर 3 पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर है जो शैक्षणिक योग्यता और वेतनमान की यहाँ पर है जो बात की गई है कि आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी है जो इसमें होनी चाहिए। तो पद का नाम आपको पहले से क्लियर हो चुका है कि अनुदेशक सेवादार या फिर पीएन भी हम इसको बोल देते हैं, उसके पद आपका रहने वाला है। वेतनमान की बात करें तो आपका बेसिक पे यहाँ पर है जो बताया जाता है, जो बेसिक पे आपका होता है वो कम से कम 18,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 56,900 तक आपका बेसिक पे आपका हो सकता है, जो कि लेवल 1 के अंतर्गत आपका आता है। और बेसिक पे पर आपका है जो अदर अलाउंस जुड़ते हैं, जो कि डियरलेंस अलाउंस होता है, HRA आपका होता है, हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं जिसको, इसके साथ साथ है जो आपका टीए वगैरह भी इसमें जुड़ दिया जाता है। और इसके साथ साथ आपका जो वॉशिंग अलाउंस है, इसके बाद आपका है जो क्या बोलते हैं उसको मेडिकल अलाउंस है। बहुत सारे अलाउंस जुड़ने के बाद आपकी सैलरी है जो इसमें है जो 25,000 प्लस के करीब है जो मंथली आपकी है जो बन जाएगी। इसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर सीधा सीधा आपको लिखा हुआ है योग्यता है जो मैट्रिक या समकक्ष, यानी कि सिंपल आप हैं जो 10th क्लास कोई भी कैंडिडेट है जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई है जो कर सकता है। इसके बाद है जो भर्ती का तरीका आपका क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट और उसके बाद साक्षात्कार, यानी कि सबसे पहले आपका एक छोटा सा टेस्ट लिया जाएगा, पेपर लिया जाएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू आपका है निर्धारित किया गया है। तो इंटरव्यू बेस पर आपका ये भर्ती आपकी है जो रहने वाली है। इसके बाद आगे यहाँ पर क्या बोला गया है कि उम्मीदवार भारत का नागरिक हो, मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, नैतिक चरित्र अच्छा हो, किसी आपराधिक आचरण वाले किसी मामले में वांछित या सजगता न हो। यानी कि इसका कहने का मतलब है
कि इसका है जो कोई भी भारत का नागरिक पूरे भारत में किसी भी राज्य का नागरिक इस भर्ती के लिए क्या है अप्लाई कर सकता है, जो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ उसका होना चाहिए, उसका करैक्टर है जो बिल्कुल साफ सुथरा है जो होना चाहिए, और तथा विवाहित होने की स्थिति में उनका एक से अधिक विवाह, यानी कि उस कैंडिडेट का एक से ज़्यादा विवाह न हो रखा हो, एक ही उसका पति हो या फिर उसकी एक ही कोई पत्नी होनी चाहिए। इसके बाद बात कर लेते हैं कि जो आपके अनुसूचित जाति के कैंडिडेट हैं, जिसको कि SC ST बोला जाता है, BC या फिर PWD कैंडिडेट हैं, EWS कैंडिडेट है, उनके जो सर्टिफिकेट है वो झारखंड सरकार द्वारा जारी किए गए हैं जो आपके प्रमाण पत्र हैं, उन्हीं को है जो मान्यता है जो यहाँ पर है जो दी जाएगी। इसके बाद आरक्षण की बात करें तो सरकारी नियमानुसार पद आरक्षित हैं। महिला, दिव्यांग एवं खेल कूद कोटा के संदर्भ में समय नियमानुसार क्षैतिज आरक्षण का लाभ है जो मान्य होगा। इसके बाद आयु की बात कर ले तो पॉइंट नंबर 7 पर क्या बोला है, उपरोक्त पदों पर उम्मीदवारों की उम्र सीमा है जो 1 अप्रैल 2026 के अकॉर्डिंग है जो यहाँ पर है जो गिनी जाएगी, जो कि कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सामान्य वर्ग के लिए है जो 35 वर्ष है जो होनी चाहिए। इसके बाद है जो अन्य कैंडिडेट हैं, जैसे कि आपका जो पिछड़ी जाति का है, अत्यंत पिछड़ा जाति का, वो 37 वर्ष हो सकता है। महिलाओं के लिए 38 वर्ष हो सकती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 40 वर्ष है जो उनकी आयु है जो हो सकती है। और इसका जो उम्मीदवारों की उम्र सीमा एवं आरक्षण की सुविधा झारखंड राज्य द्वारा निर्धारित नियमावली के अनुसार होगी, तथा आवेदक की सेवा शर्त व्यवहार न्यायालय नियमावली के अनुसार है जो होनी चाहिए। यानी कि जो नियम कानून वगैरह जो लागू होंगे आरक्षण से संबंधित, आयु से संबंधित, वो सारे के सारे झारखंड सरकार द्वारा निर्धारित किए गए नियम और कानून यहाँ पर है जो लागू होने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर और भी जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है कि वीडियो को पॉज करके आप इसके बारे में अच्छे से है जो पढ़ सकते हैं। आगे की जानकारी आपको यहाँ पर दिखा देते हैं कि उम्मीदवार अपना स्वहस्त लिखित यानी कि खुद के हाथ से लिखा हुआ प्रमाण पत्र या आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र देवनागरी लिपि में प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश पाकुड़ को संबोधित करते हुए विविध प्रारूप में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में यानी कि 30 अप्रैल 2026 के अंदर तक स्वयं या स्पीड पोस्ट द्वारा कार्यालय दिवस को 7 बजे से दोपहर के 12:30 बजे तक जमा करवाना सुनिश्चित करें। यानी कि लास्ट डेट की बात करें तो आपकी है जो 30 अप्रैल 2026 आपकी रहने वाली है, जो कि सुबह 7 से लेकर के शाम दोपहर के 12:30 बजे तक आप है जो अपने बाई हैंड जमा कर सकते हो या स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपना आवेदन पत्र है जो वहाँ पर जमा कर सकते हो। इस 23 अप्रैल के बाद है जो आपका पत्र है जो यानी कि आवेदन पत्र स्वीकार है जो बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा कि आवेदक आवेदन पत्र के साथ जो 3 जो नवीनतम है जो पासपोर्ट साइज की फ़ोटोग्राफ है जो साथ में है जो लगाना सुनिश्चित करेंगे, जिसमें एक आवेदन पत्र पर, दूसरा प्रवेश पत्र पर और सटा रहना चाहिए, और तीसरा है जो अतिरिक्त फ़ोटो है जो आपने साथ में भेजना होगा। सब लिखा लिफाफा है जो इतने बाई इतने का है प्रवेश पत्र निर्गत करने हेतु, और जिस पर 60 रुपये की डाक टिकट आपको लगानी है। यानी कि एक लिफाफा है जो आपका स्वयं का पता उस पर लिखा हुआ होना चाहिए, यानी कि एक खाली लिफाफा आपने भेजना है जिस पर आपका एड्रेस हो, जो कि आपका 25 सेंटीमीटर गुणा में 11 सेंटीमीटर का आपका है जो चौड़ाई लंबाई होनी चाहिए, जिस पर 60 रुपये की डाक टिकट आपने लगा करके फार्म के साथ में है जो भेजना होगा। इसके बाद और महत्वपूर्ण जो दिशा निर्देश वगैरह आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं, और ये इसकी कोर्ट की है जो आपकी क्या है वेबसाइट है, इस पर विजिट करके अधिक जानकारी आप है जो प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको सीधा सीधा यहाँ पर बता देते हैं कि एड्रेस किस पते पर आपने अपना आवेदन पत्र है जो भेजना है। इस पते पर आपने अपना आवेदन पत्र है जो भेजना है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर क्लियरली है जो यहाँ पर देख पा रहे हो।
इसके बाद आपको यहाँ पर दिखा देते हैं कि आपका इसका जो आवेदन पत्र है जो किस प्रारूप में आपने लिखना है। तो ये जो प्रारूप आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये आपने पूरा का पूरा अपने हाथ से लिखना, स्वहस्त लिखित आवेदन पत्र आपने जमा करना, यानी कि इसी को प्रिंट आउट नहीं करवाना है, इसको प्रिंट आउट करवा के अपने हाथ से नहीं भरना, बल्कि ये पूरा का पूरा आवेदन पत्र जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, ये पूरा का पूरा आपने अपने हाथ से लिखकर ही आपने ये आवेदन पत्र है जो आपने भेजना है। ये प्रवेश पत्र है जो आपका साथ में भेजना आपने, ये भी आपने अपने हाथ से लिख करके अपने साथ में है जो इसके भेज देना है। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों की जो आपका व्यवहार न्यायालय हापुड़ झारखंड में आपका रहने वाला है, उसमें जो आपकी सेवादार के पदों पर भर्ती निकली उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको है जो मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को आपने क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। वहीं पर ये आपका पूरा का पूरा है जो नोटिफिकेशन की PDF और ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो आवेदन पत्र है, इसकी जो PDF है वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, वहाँ से डाउनलोड आपने है जो कर लेना है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो चैनल को आपने क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।